नमस्कार। तो जापान जाने से पहले प्रधानमंत्री ने एक गुलाबी झटका दे ही दिया। अभी कुछ दिन लोग कर्नाटक को भूलकर नोट बदलने में लगे रहेंगे। ये ज्यादातर वही लोग होंगे जो चुनाव में या तो पैसा लगाते हैं या लादने ले जाने का काम करते हैं। 2000 की नोटबंदी के बारे में आपने बहुत कुछ ऑलरेडी पढ़ा लिखा सुना होगा। यहां पर मैं आपको कुछ नए एंगल देता हूं सोचने के लिए, आप ध्यान दें। 2016-17 में 7.5 लाख करोड़ मूल्य के 2000 के नोट छापे गए थे। जब नोटबंदी हुई थी 2016 में, तब चलन में करीब 100-500 के नोट 15 से 17 लाख करोड़ होने का अनुमान था। 100, 500 और 1000 के नोटों का। अपने पीक में जब 2016 की नोटबंदी के बाद एक साल के अंदर ही 36 लाख करोड़ के नोट चलन में आ गए थे, यानी 17 लाख से बढ़कर 36 लाख करोड़ हो गए थे। 2018 में 2000 के नोट छपने बंद हो गए थे। तो पिछले 4.5 साल में ये 7.5 लाख करोड़ के जो नोट ये कहां तैर रहे हैं, क्योंकि बैंक में, एटीएम में और साधारण चलन में ये दिखाई नहीं दे रहे थे। आज की तारीख में 100, 200 और 500 के करीब 29 लाख करोड़ के नोट बाजार में हैं, जबकि कहा यह जा रहा है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन करीब 40% तक पहुंच चुका है, यानी 17 लाख से 29 लाख करोड़ के नोट अभी भी है मैदान में। जो छापे पड़ रहे हैं और जो आईटी और ईडी हमें नोट दिखाता है, जैसे बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ में जो छापे पड़े हैं नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स के यहाँ, उनमें ज्यादातर 2000 के नोट होते हैं। ये माहौल बनाया जा रहा है कि 2000 के नोट करप्ट और जमाखोरों के पास ही बचे हैं। आई है तो 3 बातें बताई गई हैं कि उसमें नैनो टेक्नोलॉजी, जीपीएस का इस्तेमाल है। अगर एक जगह पर बहुत सारे नोट एक साथ पड़े रहेंगे तो न सिर्फ जो क्या उसको जो कानूनी तौर पर कार्रवाई करेंगे ना उनके पास सिर्फ, बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका सिग्नल जाएगा, क्योंकि ये सीधे सैटेलाइट की ओर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और वहां पर पहुंचेगा ताकि उस पैसे को निकाला जा सके, रिकवर किया जा सके। बैंकों में रहेगा, उस सिग्नल का कोई मतलब नहीं है। और 120 मीटर नीचे मिट्टी के दबा होगा तो भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये 2000 का इतने दिनों से ऐसे पड़ा हुआ है। तो इसमें 2018 में 2000 के नोटों की छपाई बंद हो गई थी। उसके बाद से याद करिए कि एटीएम से 2000 का नोट नहीं निकलता था, लेकिन जब भी कहीं पर छापा रेड पड़ता था तो बोरा भर भर के 2000 के नोट निकला करते थे। तो क्या ये भ्रष्टाचार पर फाइनल प्रहार माना जाए? देखिए मेरे साथ आज रात 10 बजे दस्तक में, सिर्फ आज तक पर। लेकिन अब तक ऐसे छापों में ज्यादा से ज्यादा 5000 करोड़ के नोट पकड़ाए हैं। होशियार लोग तो पहले से ही जानते थे कि 2000 के नोट बंद होने वाले हैं, तो उन्होंने इस्तेमाल बंद कर दिया था। मान लेते हैं फिर भी कि करीब 50,000 करोड़ के 2000 के नोट जमाखोरों ने अभी भी दबा रखे हैं, लेकिन बाकी के 7 लाख करोड़ के नोटों का क्या हुआ? मेरा अपना अनुमान है कि ये 7 लाख करोड़ के नोट हवाला के द्वारा दुबई, मॉरिशस और सेशल्स पहुंच गए। वहां इन्हें डॉलर में कन्वर्ट कर लिया गया। बाद में ये जो 2000 के नोट जो थे वो भारतीय बैंकों में ही वापस आते हैं, एक्सचेंज का जो तरीका होता है उससे। और डॉलर भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में घुमा फिराकर लगा दिया गया विदेशी कंपनियों के नाम से। 2016 से 2020 के बीच में आपने देखा होगा कि कई बड़ी कंपनियां अचानक फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकर साइज में बड़ी हो गई। 5 लाख 10 लाख करोड़ तक की बरकत इनमें देखी गई। स्टॉक एक्सचेंज हमेशा से अच्छा ही चल रहा है पिछले 5-7 साल में। अब 2000 के नोटों का हिंडनबर्ग हो चुका है, इसलिए अब इनके बंद करने में ही भलाई थी, इसलिए इन्हें बंद कर दिया गया। पिछली नोटबंदी में सबसे ज्यादा नोट पेट्रोल पंप, सुनारों और शेयर मार्केट के दलालों ने एक्सचेंज किए थे, कुछ परसेंटेज लेकर।
अभी खबर है कि गुजरात में सुनारों यानी ज्वेलर्स का खेल फिर शुरू हो गया है। वहां 70,000 रुपए में, तो 70,000 रुपए तोला में पुराने नोट यानी 2000 के नोट लिए जा रहे हैं। लेकिन जो लोग 70,000 में ये नोट एक्सचेंज कर रहे हैं, उन्हें पता है कि ये घाटे का सौदा नहीं है। 2016 में सोना 32,000 रुपए तोला था और वो अब पिछले एक साल से 55,000 60,000 के आसपास है। उस समय जिन्होंने 40,000 रुपए में सोना खरीदा था, वो आज भी माला माल है। तो जो आज 70,000 में खरीद रहे हैं, वो कल 80,000 में बेचेंगे। अब आपकी समझ में आई कि महंगाई कैसे अपने आप बढ़ती जाती है। दूसरी बात, अब आखिर ये सब गुजरात में ही क्यों होता है, ये भी शोध का विषय है। आरबीआई को जानकारी देना चाहिए कि 7.5 लाख करोड़ के जो उन्होंने नोट छापे थे 2000 के, उनकी खपत सबसे ज्यादा किन राज्यों में हुई थी। उसी तरह अब किन राज्यों में ये 2000 के नोट सबसे ज्यादा वापस आते हैं, इसकी भी जानकारी देनी चाहिए। अब आइए इस बात पर कि फिलहाल हमारा क्या होगा। आप और हम तो ये मानकर चलें कि 2000 का नोट हमसे कोई नहीं लेने वाला है। दूसरा, बैंकों में फिर से लाखों करोड़ों के नोट वापस आ जाएंगे, जबकि अभी चलन में दिखाई भी नहीं देते हैं। पिछली बार भी यही हुआ था, 99.3% नोट वापस आ गए थे, यानी 17 लाख में से करीब 17.25 लाख नोट वापस आ गए थे। इसका मतलब है कि करोड़ों के नकली नोट बैंकों में जमा हो गए थे। इस बार भी ऐसा ही होने की उम्मीद है। आइए तब तक हम लोग जय श्री राम और जय बजरंगबली बोलकर छत्तीसगढ़ में कौशल्या माता मंदिर और अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारी करें। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।